हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर जो है रिकर्सन के ऊपर। तो रिकर्सन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे इसको डेप्थ में। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे रिकर्सन होता क्या है, यानी कि व्हाट, कि होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि कहाँ यूज होता है, वेयर टू यूज। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे यूज करेंगे हम। पहले हम समझेंगे कि क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि कहाँ यूज होगा, और फिर समझेंगे कि कैसे यूज होगा। ठीक। तो जो रिकर्सन होता है ना, उसका जो बेस होता है वो होता है पीएमआई, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लेंगे। अब पीएमआई, इसका बेस कैसे होता है, पहले तो हम जान लेते हैं रिकर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसको अभी समझते हैं। रिकर्सन होता है जब एक फंक्शन अपने आप को फिर कॉल करता है, तो उसे हम रिकर्सन कहते हैं। जो एक फंक्शन रिपीटेडली अपने आप को फिर कॉल करता है उसे हम रिकर्सन कहते हैं। अच्छा, पीएमआई के थ्रू समझते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूँ। पीएमआई में होता क्या था, सपोज हमें एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n तक, ये सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, हमें ये प्रूव करना है। तो पीएमआई में हम क्या करते थे, हम एज्यूम करते थे कि सपोज फॉर n इक्वल्स टू k ये कंडीशन ट्रू है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि एज्यूम। ये फिर हम बोल सकते थे कि हमें फेथ थी किस पे, कि के लिए चल जाएगा, के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। अच्छा, कैसे, हम बोल रहे थे कि सपोज n इक्वल टू के लिए ट्रू है, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 से के तक जो ये सम है वो हो जाएगा के इंटू के प्लस 1/2। तो ये हम एज्यूम कर लेते थे, हमें फेथ थी कि के लिए n इक्वल टू के लिए ये आंसर सही दे देगा। अच्छा, इसके बाद हम प्रूव करते थे कि क्या ये के प्लस 1 के लिए सही आंसर दे रहा है, यानी ये तो हमें प्रूव करना होता था ना कि के लिए सही आंसर दे रहा है। तो फिर हम चेक करते थे क्या के प्लस 1 के लिए सही आंसर देगा। तो ये तो हमने मान लिया। अब के प्लस 1 के लिए हम क्या करते थे कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 से के प्लस 1 टर्म्स का, यानी कि फर्स्ट के प्लस 1 टर्म्स का सम क्या होगा, ये होगा फर्स्ट के प्लस 1 टर्म्स का सम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट के टर्म्स का सम प्लस के प्लस 1 टर्म का सम, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ये क्या है, ये समेशन है फर्स्ट एन टर्म्स का। ठीक, ये समेशन है फर्स्ट के प्लस 1 टर्म्स का। फर्स्ट के प्लस 1 टर्म्स का सम होगा फर्स्ट के टर्म्स का सम प्लस के प्लस 1 टर्म का सम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब हमने अज्यूम किया था कि ये मुझे को सही आंसर देगा। ये मुझको क्या आंसर दे रहा है, ये मुझको आंसर दे रहा है के इंटू के प्लस 1/2, ये मुझको ये आंसर दे रहा है। अच्छा, प्लस के प्लस 1। ओके, अच्छा, सही। अब आगे देखते हैं। एलसीएम 2 होगा तो ये हो जाएगा के इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1/2, ये तो होगा। के प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा के प्लस 2/2। ओके, अच्छा, अब एक चीज देखो, यही देखो, जो ये था, हम पे था सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n तक, n टर्म का सम हमें प्रूव करना था n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो अगर n की जगह मैं k प्लस 1 रख दूं तो क्या आएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2। ठीक, अच्छा, और जब हमने एज्यूम किया कि k के लिए ये सही आंसर दे रहा है, तो फिर हमने सॉल्व किया, फिर भी हमें सेम आंसर मिला। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि पीएमआई में हो क्या रहा है। हम किसी केयत स्टेट के लिए अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमें सही आंसर देगी, तो के प्लस 1th स्टेट भी हमें सही आंसर दे रही होगी। ठीक, तो अब रिकर्सन से जोड़ते हैं इसे। ठीक है, रिकर्सन से थोड़ा जोड़ते हैं इसे कि रिकर्सन में हो क्या रहा है। सपोज हमें एक क्वेश्चन है कि n से 1 तक तुम
नंबर्स प्रिंट करा के ला दो। सपोज n दे दिया मैं 5, सॉरी सपोज n दे दिया मैं 5 कि तुम 5 से और 1 तक तुम प्रिंट करा के ला दो। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो n इनपुट ले रहा होगा, और इस फंक्शन से मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये n से, यानी कि करंटली 5 से 1 तक प्रिंट करा के ला दे। ठीक, तो रिकर्शन में क्या करना होता है, रिकर्शन में एज्यूम करना होता है कि एज्यूम कर लो कि n से एक छोटी स्टेट के लिए मेरे को सही आंसर दे देगा। ठीक, अभी 5 का केस लेते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 4 के लिए सही आंसर दे देगा, यानी 4 के लिए आंसर क्या देगा, 4 3 2 1। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 4 के लिए मेरे को आंसर दे देगा 4 3 2 1। अब मेरे को 5 के लिए सही आंसर चाहिए, 5 के लिए मुझे सही आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये फंक्शन ऑफ 5 था, ये क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा कि पहले 5 प्रिंट कर दे, उसके बाद तो 4 पे कॉल कर दे, यानी कि तो पहले 5 प्रिंट कर ले, उसके बाद तो 4 पे कॉल कर ले। 4 पे कॉल करने से क्या होगा, फंक्शन ऑफ 4 ये प्रिंट करा के ला देगा, यही तो होगा। ठीक है, तो मेरे को मेरी स्टेप्स क्या होंगी, मेरी स्टेप्स क्या होंगी रिकर्शन में, सोचने का तरीका क्या होता है। पहली चीज ये होती है कि हमें एज्यूम करना पड़ता है कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो सही काम करेगा। दूसरी चीज, हमें एक केस के लिए सोचना पड़ता है बस। ठीक, एक केस के लिए, जैसे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम टॉप केस के लिए सोच रहे हैं कि भाई 5 के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि 4 के लिए सही आंसर ला देगा, तो 5 के लिए कैसे चलेगा ये, तो हमने पहले 5 प्रिंट करा दिया, फिर 4 पे कॉल कर दिया। ठीक, तो हमें किसी एक केस के लिए सोचना है, जो फर्स्ट केस होगा उसके लिए सोचना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी कि भाई रुकेगा कहाँ पे, रुकेगा कहाँ पे। देखो, ये फंक्शन ऑफ 5 था, इसने क्या किया, 5 प्रिंट करा दिया और फंक्शन ऑफ 4 पे कॉल कर दिया। फंक्शन ऑफ 4 ने क्या किया, 4 प्रिंट कराया, फंक्शन ऑफ 3 पे कॉल कर दिया। फंक्शन ऑफ 3 ने क्या किया, 3 प्रिंट करा दिया, फंक्शन ऑफ 2 पे कॉल किया। फंक्शन ऑफ 2 ने क्या किया, 2 प्रिंट कराया और फंक्शन ऑफ 1 पे कॉल कर दिया। अच्छा, अब जब 1 हो चुका है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई ये नीचे जाए, क्योंकि मेरे को 1 तक प्रिंट कराना है। तो मैं क्या बोलूंगा, जब ये फंक्शन ऑफ n था ना, जब ये n मेरे पास 1 आ रहा होगा तो मैं 1 प्रिंट करा दूंगा सीधे और रिटर्न कर दूंगा, यानी कि वापस चले जाऊंगा। तो मेरा प्रिंट क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। तो ये तो हो गया कि कैसे प्रिंट कर रहा है, ये तो पूरा हो गया कि भाई अगर हम अंदर तक देखें तो कैसे प्रिंट कर रहा है। लेकिन रिकर्शन में हमें कभी भी अंदर तक सोचने की जरूरत नहीं होती है, हमें एज्यूम करना पड़ता है कि भाई जो हमारा फंक्शन होगा वो छोटे n के लिए चल जाएगा। हमें सिर्फ सोचना पड़ता है बेस केस के लिए कि भाई बेस केस क्या होगा, जैसे इस केस में n बराबर 1 पर रुक जा रहा था। दूसरी चीज हमें ये सोचने की जरूरत होती है कि भाई किसी, जैसे एक छोटे n के लिए ये n-1 के लिए सही चल रहा है, तो मैं n के लिए सोचूंगा कि भाई n के लिए मैं काम कैसे करूँ। ठीक, तो मेरे को किसी एक कंडीशन के लिए सोचना पड़ता है, सोचने की जरूरत होती है, बेस केस को हैंडल करना पड़ता है, और बाकी रिकर्सन ऑटोमेटिकली सारे काम कर देता है। तो रिकर्सन बहुत ज़्यादा हैंडी होता है बहुत सारे केसेस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे उनको, जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी स्टैक को रिवर्स करके ला दो, तो उसमें भी हमें एज्यूम करना पड़ता है कि भाई मान लो ये स्टैक था, अगर आपको स्टैक नहीं पता तो अभी देखेंगे इसको, ये स्टैक में को उल्टा करके लाना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मान लो ये स्टैक था, मैंने पहला वाला एलिमेंट अपने पास रखा, अब बोला कि भाई तुम रिवर्स होके आ जाओ, तो ये रिवर्स होके आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। अब मैं इसको बोलूंगा कि तू स्टैक के सबसे नीचे पे आ जा 5। तो इस तरीके से अभी इन चीज़ों का भी समझेंगे, इसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। ठीक, तो रिकर्शन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, पहली चीज बेस केस, दूसरी चीज कि किसी एक कंडीशन के बारे में सोचना है, एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अंदर तक नहीं सोचना है कि भाई बीच में क्या हो रहा होगा, उसे भूल जाओ। ये सोचे कि भाई वो तुम्हारा, हमें फेथ होनी चाहिए ना अपने रिकर्शन, हमें जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसमें फेथ होनी चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए
कि भाई वो फंक्शन मेरे को सही आंसर देगा। अब कैसे देगा वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक केस में सोचना है कि भाई हाँ यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ रहा होगा अगर, तो तुम अब कैसे हैंडल करोगे। दूसरी चीज तुम्हें बेस केस सोचना है कि कहाँ तक जाएगा एट मैक्स कहाँ तक जाएगा। तो ये था बेसिक्स ऑफ रिकर्सन, कि रिकर्सन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और कहाँ कहाँ यूज होगा। ये लिटरली हर जगह यूज होगा। ट्रीज के क्वेश्चन में यूज होगा, डीएफएस बीएफएस में यूज होगा, यानी ग्राफ के क्वेश्चन में, स्टैक में यूज होगा, यानी कि लिंक लिस्ट हर जगह, रिवर्सल लिंक लिस्ट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है रिकर्शन। रिकर्शन एक, हम कह सकते हैं एक बेसिस है। आगे आगे जाके हम डीबी पढ़ेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उसका बेसिस भी रिकर्शन ही है। उसका बेसिस भी रिकर्शन ही है। रिकर्शन के बेस पे डीबी चलती है। ठीक, हालांकि हम डीबी को टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डीबी समझनी है तो पहले आपको रिकर्शन आना चाहिए, क्योंकि डीबी अभी असल में रिकर्शन में ही हमें पता चलता है कि कहाँ पे मल्टीपल कॉल्स अराइज हो रही हैं। ठीक, तो ये था रिकर्शन। रिकर्शन कैसे वर्क करेगा, कहाँ वर्क करेगा। रिकर्शन जुड़ा है पीएमआई से। पीएमआई में हम जैसे एज्यूम करते थे कि भाई n इक्वल टू के लिए चल जाएगा, वैसे हम रिकर्शन में एज्यूम करते हैं कि भाई n इक्वल टू किसी छोटी वैल्यू के लिए चल जाएगा। हमें अपने n के लिए चलाना है, तो n के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई, सोचना पड़ेगा कि भाई n के लिए कैसे चलेगा। तो बस ये था, बाकी देखते हैं फिर।